संगीत की एक अपनी ही अलग दुनिया होती है, जहां कोई भी जाता है उस दुनिया में खो जाता है। उसके सारे तनाव, दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कुछ पल के लिए ही सही वो, लेकिन उस दुनिया में गुम हो जाता है। तो चलिए आज आपको हम एक ऐसे ही मशहूर शख्स से मिलवाएंगे जो है सारंगी सुल्तान उस्ताद कमाल साबरी साहब जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। आपने बुलाया, मेरी मेहरबानी आपकी। सर, पटना आना आपका किस लिए हुआ, क्या खास वजह? पटना हमेशा आना होता है अक्सर मेरा, और मैं बहुत आया हूँ यहाँ। मतलब तकरीबन पिछले 1 दशक से मेरा आना हो रहा है, और हमेशा बल्कि उससे भी ज़्यादा आनंद ही आता है, क्योंकि यहाँ सब एक संगीतमय माहौल रहता है। ख़ासकर यहाँ लोग शास्त्रीय संगीत को बहुत प्रेम करते हैं और सारंगी को, और मुझे बहुत प्यार मिलता है हमेशा यहाँ। तो इस बारी भी मैं स्पीक मैके के सौजन्य से यहाँ आना हुआ है। हमारे मनीष ठाकुर जी जो हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ स्पीक मैके का सारे कोऑर्डिनेट करते हैं। ख़ासकर स्कूल्स में जो इस बारी उन्होंने स्पेशली जवाहर नवोदय स्कूल जो हैं गवर्नमेंट के, उनमें सारंगी की और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए, ताकि वहाँ जाएं, हम बच्चों को अवगत कराएं अपने शास्त्रीय संगीत से, अपनी इस वाद्य यंत्र से, सारंगी से। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को हम जब बताते हैं, उनको नॉलेज देते हैं अपने वाद्य यंत्र की, अपने शास्त्रीय संगीत की, और वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं और चुपचाप होकर बैठ के हमारे संगीत का आनंद लेते हैं। तो हमारे लिए एक बड़ा दायित्व है कि हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ट्रेन करें कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसकी क्या अहमियत है, हमारे वाद्य यंत्र की क्या अहमियत है। क्योंकि आजकल आप टीवी खोलें तो उस पर 100-150 चैनल हैं जिस पे सिर्फ बॉलीवुड संगीत या खाली पॉप म्यूज़िक चलता रहता है। लेकिन ये जो काम है कि बच्चों तक संगीत को पहुंचाना, उसमें स्पीक मैके बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, और मैं बड़ा उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। और हम कलाकारों को यहाँ बुलाते हैं और बच्चों को हमें सुनने का मौका मिलता है और शास्त्रीय संगीत की जानकारी लेने का मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर, सारंगी हमारा ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र रहा है जी, और आप इसको लंबे समय से मतलब कि एक ऊंचाई देते आ रहे हैं। माशाअल्लाह, मालिक का करम है। मेरे पिताजी उस्ताद साबरी खां साहब, जिन्होंने सारंगी को पूरी दुनिया में फैलाया, और आज हम सारंगी का मज़ा ले रहे हैं और कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं सारी दुनिया में, इसका श्रेय मेरे पिताजी उस्ताद साबरी खां साहब को जाता है। तो सारंगी, देखिए, सारंगी को कहा जाता है कि ये इंसानी आवाज़ के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई साज़ है तो वो सारंगी है। जैसा कि इसकी आवाज़ से आपको ज़ाहिर होगा। वो तो है लेके सांवरिया निकल चल बे, तो है लेके सांवरिया निकल चल बे, बदनामी न सहे जुलम। तो इस तरह के ये बिहार के फोक सॉन्ग्स हैं, फोक संगीत है, इसमें एक अलग मज़ा है अपना। और शास्त्रीय संगीत की जो मेलोडीज़ होती हैं वो आले रे आले बैले सुंदर नार, प्यारी प्यारी पिया कोरे छावे, आले रे। तो सारंगी जो है वो माना जाता है कि ये इंसानी आवाज़ के, मानव की जो कंठ है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई आवाज़ है तो वो सारंगी की आवाज़ है। सारंगी और गाना दोनों एक साथ चलते रहे हैं शुरू से, और
पुराने वक्तों में इसको सौरंगी कहा गया, एक ऐसा वाद्य यंत्र जिससे आप भिन्न प्रकार का संगीत निकालें, चाहे वो ध्रुपद संगीत हो, ख्याल हो, ठुमरी हो, टप्पा, कजरी, होरी, टप्पा, तराना, फोक सॉन्ग, गज़ल, भजन, फिल्म सॉन्ग, ये सारी चीज़ें सारंगी पे बजती हैं। सर इतना गजब का आप बजाते हैं और गाते भी हैं, इसका आप प्रशिक्षण की बात कर ली जाए तो आपको ये किन से सीख मिली? मुझे मेरे पिताजी उस्ताद साबरी खान साहब ने पूरा ट्रेंड किया है और उन्हीं की शिक्षा की वजह से आज मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ और परफॉर्म करता हूँ। तो इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है और मैं अपने घराने की 7वीं जनरेशन हूँ, मालिक के करम से मुरादाबाद घराने की 7वीं जनरेशन हूँ और संगीत की सेवा में लगा हुआ हूँ। आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ बच्चों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसका भी आनंद ले रहे हैं। सर भारत की लोक संस्कृति को आप विदेश तक लेकर जा रहे हैं, अभी तक बात कर ली जाए तो किन किन देशों का सर अपने इस वाद्य यंत्र की वजह से? अभी तो लेटेस्ट मुझे उज़्बेकिस्तान में मेरा जाना हुआ, जहाँ 40 कंट्रीज़ compete कर रही थी एक अवार्ड के लिए, वर्ल्ड म्यूज़िक का अवार्ड, जो कि मुझे मौका मिला कि मैं भारत के लिए उस अवार्ड को लेकर आया और भारत को विजय मिली उस फेस्टिवल में। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मुझे ये अपने कंट्री को सर्व करने का मौका मिला और मुझे चुना गया कि मैं वहाँ भारत को रिप्रेजेंट करूँ और उसमें 40 अदर कंट्री के म्यूजिशियंस आए हुए थे। तो वर्ल्ड म्यूज़िक आर्टिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मुझे मिला और उसके बाद फिर एक मैंने गाना किया था बॉम्बे में, सजना में, उसमें बेस्ट कंपोज़र ऑफ द ईयर वीडियो सॉन्ग के लिए मुझे अवार्ड मिला। फिर अभी मैं न्यूयॉर्क में था तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने मुझे दिवाली के मौके पे वहाँ अपने ग्रेसी मैंशन जो उनका घर है वहाँ बजाने का मौका मिला और उसमें उन्होंने सम्मानित भी किया। तो ये मैं समझता हूँ मेरे उस्तादों की, मेरे गुरुओं की दुआएं, आशीर्वाद हैं उनका कि आज हम सब जगह जा रहे हैं और हमें इज़्ज़त मिल रही है और हम सारंगी बजा के सारी दुनिया में नाम कर रहे हैं। कैसा लगता है सर, इतना सारा मान सम्मान मिलता है और आपने अपने पिताजी की ये जो मतलब एक जो सीख है, एक जो रास्ता आपके पिताजी ने आपको दिखाया, उस रास्ते पे आप चलते जा रहे हैं? बिल्कुल, हमें जो भी कुछ मिल रहा है हमारे पिताजी, हमारे गुरुओं की, माताजी की, उनकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी एज़ाज़ मिलता है, जब भी कोई ऑनर मिलता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होने का और हमें एहसास होता है कि अब और ज़्यादा अच्छा करना है, पहले से ज़्यादा अच्छा करके दिखाना है कि ये दिखाना ज़रूरी है कि ये एज़ाज़ कोई गलत इंसान को नहीं मिला। मेहनत करके लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि ये वाद्य यंत्र की इसकी क्या दायरा है और इसमें क्या हो सकता है, इसकी वर्सेटैलिटी क्या है, कितनी अलग अलग अंदाज़ की मौसीकी इसमें से निकल सकती है और क्या क्या हो सकता है। ये सब करने का मुझे मौका मिलता है और मैं उसमें आप सबकी दुआओं से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा हो। सर नई पीढ़ी संगीत की दुनिया में जो आ रही है उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अच्छी तरह मेहनत करें और लगे रहें और मेहनत का रास्ता कभी ना छोड़ें और उम्मीद का रास्ता ना छोड़ें। भगवान ईश्वर इज़ देयर टू हेल्प यू टू गिव यू सक्सेस। सर कभी आपको ऐसा लगा कि आप मतलब कि कहीं पे आकर रुक गए हो, या फिर कभी ऐसा लगा कि हमारे जीवन में ये दौर जो चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है, अब आगे इसमें नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा वक्त आया सर आपके जीवन? कई बार ऐसा लगता था। मुश्किल तो देखिए आती है मुश्किलात, लेकिन मैं उसको हमेशा आई बीन अ वेरी चैलेंजिंग पर्सन इन दैट वे। मैं कभी घबराया नहीं और मैं हमेशा अपनी मेहनत और अपने पिताजी की दुआएँ, मेरे वालिद साहब की दुआएँ और उनके आशीर्वाद और उनकी सीख पे हमेशा मुझे विश्वास रहा, ऊपर वाले की मेहरबानी पे विश्वास रहा और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा और आप सबकी दुआएं साथ हैं तो और आगे बढ़ता रहूँगा। सर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे किसी फिल्म से या फिर किसी, यदि संगीतकार या फिर गीतकार की बात कर ले तो उन्हें उनके गीतों से पहचान मिलती है। आपको सर कब लगा कि हमें एक पहचान मिली, हमारी ये धुन, हमारी ये गीत की वजह से? मैंने जब एक एल्बम की थी डांस ऑफ द डेजर्ट, जो हमारे इंडिया की ग्रैमी सबमिशन थी 2006 में, उसके बाद से मुझे और ज़्यादा पहचान मिलने लगी और वो मेरी वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी की एल्बम ने सारंगी को वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी में जगह दी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए मौका था। उसके बाद मुझे कई ऐसे वक्तन ऐसे मौके मिले जिससे मुझे लगा कि मेरी जो काम है, मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और आगे भी ऐसा लगता ही रहेगा क्योंकि मैं मेहनत जारी रखूँगा। कहते हैं कि मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला आपको कामयाबी देता रहता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मैं जब भी अच्छी कोशिश करता रहता हूँ, मौके मुझे मिलते हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी उसमें कामयाबी देता है ऊपर वाला।
सर, शोहरत की इस बुलंदियों पे आज पहुंच चुके हैं आप। बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके पीछे आप किसका श्रेय मानते हैं? मैं इसका श्रेय मानता हूँ कि मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, और उसमें मेहनत में कहते हैं उस्ताद व कामिल, शागिर्द व आमिल और खुदा व शामिल, तो ज़रूर सक्सेस मिलती है। ऊपर वाले की मेहरबानी आपके ऊपर पूरी बनी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी मेहरबानी की कमी है जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे लगे रहना है। और कंसिस्टेंसी, आपकी जो मेहनत की कंसिस्टेंसी वो रुकनी नहीं चाहिए। उसमें मेहनत में हमेशा लगे रहना है। कहीं ना बड़े बड़े एक्टर्स देखिए आप, इतने बड़े एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो कितनी छोटी से कहाँ से उठ के और आए और कितने बड़े एक्टर बन गए। तो ये मेहनत का एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अपनी जो उनकी फोकस था वो उन्होंने नहीं सोचा। बहुत से लोग करते हैं ऐसे हैं कि जी मैं 2 साल में अगर ये नहीं कर पाया तो मैं दूसरी चीज़ कर लूँगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्टर हैं और ऐसे भी कामयाब लोग हैं जिन्होंने ये तय किया जी मैंने ये करना है, इसी में मौत आ जाए तो सही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और मैं नहीं कर सकता। तो मालिक ने फिर उन्हें कामयाबी दी उसमें। तो ये बड़ी अच्छी मुझे लगता है कि आप अपने सोच में, अपनी फोकस में अपना डाइवर्ट ना हो किसी और चीज़ के प्रति, लेकिन जो आपने सोचा है, मन में ठाना है, उस पर लगे रहिए, मालिक ज़रूर कामयाबी देगा। कहते हैं कि मौज साहिल से होकर पलट सकती है, कश्ती भरे तूफ़ान से गुज़र सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। सर, संगीत कहते हैं कि एक बहुत ही कठिन तपस्या है और हर कोई इसमें रम नहीं पाता है। इसमें रमने के लिए कह सकते हैं कि शायद ही 100 में से कुछ चंद लोग होते होंगे जो इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर वैसे लोगों के लिए जिसके साथ सरस्वती का साथ ना हो, वैसे लोग यदि उस क्षेत्र में आते हैं तो? मैं ये कहता हूँ कि जैसा कि कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, और जिनको सफलता नहीं मिली है मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला ईश्वर उनको सफलता ज़रूर दे। उनकी सफलता नहीं मिली है, इसमें कोई ना कोई किसी तरह की कोई कमी है, उसको तलाशें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मालिक आपके साथ है तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और कुछ ऐसा भी है कि जब हम जंग करते करते गिर भी जाते हैं तो कम से कम ये संतुष्टि तो रहती है कि यार मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जंग नहीं छोड़ी, मैं जंग करता रहा, लड़ता रहा। तो ये भी एक अच्छी सोच है। सर, गणतंत्रता दिवस का समय आ रहा है, ऐसे में हमारे दर्शक के लिए कुछ भक्ति मैं बिल्कुल जी, सबसे पहले तो वंदे मातरम ही बजा के सुनाता हूँ। गजब का सर संगीत है, गजब का एहसास है आपके संगीत में। बहुत अच्छा। हमारे दर्शकों को सर नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बहुत बहुत आपको, इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को, सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सारंगी सुल्तान उस्ताद कमाल साबरी साहब। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।